मालूम है आपको, परमेश्वर ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। यह इंसान बनाने में तो जहाज बना देता है, यह इंसान ना बनाने में तो जिंदगी खराब कर लेता है। हालेलुया। और ये इंसान अगर कुछ करना चाहे तो जमीन आसमान कर सकता है। आमीन। मैं सच कह रहा हूं आपसे, उस खुदा को धरती पर उतार सकता है। आमीन। लेकिन उसके अंदर की इच्छा, क्या इच्छा ये जो काम करती है, प्रभु वचन कहता है कि बुरी अभिलाषाएं पाप को जन्म देती है। सोचो अगर वो पर बुरी आशाएं हट करके अच्छी अभिलाषाएं हो जाए तो वो आपके घर में चंगाइयों को, छुटकारों को, रिश्तों को और बहुत सारी चीजों को बना देगी। आमीन। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में क्या है? सम्मत है। तुम क्या बोलते हो उसमें ध्यान रखना है। तो क्या हुआ? वो सकारात्मक सोचते होंगे भैया, अब जो गिरा है ना उसी को ही पता है कि दुख कितना, लेकिन उस दुख के समय में क्या सोचता है? अच्छा, काश मैं अपने बीवी बच्चों से मिल पाता। कोई 10 कोड़ी अलग अलग सोच रहे हैं, सबका ध्यान अलग अलग है। अरे काश मैं घर पर होता तो मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करता। अरे मेरी पत्नी ने बोला था कि मुझे वो वाला लहंगा चाहिए, मैं अच्छा से कमाता, अच्छे से सुंदर सा लहंगा लेकर, अरे मैं अपने परिवार में अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकता था। सोच रही है अच्छा काश मुझे पहले जैसा वो नॉर्मल का जो वो अच्छा सा जीवन फिर से मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, काश यस हाँ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इच्छा 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 बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। हालेलुया। और एक दिन सृष्टिकर्ता ने दर्शन दे दिया। आमीन। हालेलुया। किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे बच्चे के फॉर्म में, चाहे वो बुजुर्ग की फॉर्म में, चाहे वो अविश्वासी के लाइफ से भी आपको कोई ना कोई बात करेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है वो बाइबल के द्वारा बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है पृथ्वी की आपसे बात करने के लिए। आमीन। तभी तो उस गधी का इस्तेमाल किया जो कभी इंसान की भाषा में नहीं बोली। आमीन। तो अपने परमेश्वर पर यकीन रखें, हर मुश्किल हालात में वो आपके साथ है। इतना यकीन, इतना विश्वास कि प्रभु क्या कुछ भी हो जाए लेकिन तेरी ओर से मुझे एक जवाब आ रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है यहाँ पर कि उन्होंने पुकार कर कहा, यानी आवाज आई। सोचो एक जंगल में आप हो, शेर आपको खाने वाला है, लेकिन तुरंत आपको लोगों की चहल पहल की आवाज सुना जाए तो आप लोगों की तरफ भागोगे, न कि शेर की तरफ, मृत्यु की तरफ नहीं, परंतु जीवन की ओर आप जाओगे। यीशु मसीह जीवन है और उसने क्या किया? यीशु को पुकारना शुरू किया। 10 के 10 ने, एक आदमी की आवाज इतनी है, 10 की कितनी होगी सोचो। हालेलुया। 10 के 10 पुकारने शुरू करे। और क्या पुकार रहे ये भी सुनो। कहता है हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यानी कुछ ऐसी ना कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जो दया चाहिए। आमीन। जब कोई पापी होता है ना वो भी यही बोलता है, हे प्रभु मुझ पे दया कर, मेरे पाप को क्षमा। मतलब ऐसा बोलना। हालेलुया। यानी कुछ ना कुछ हुआ है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके जीवन में क्या है? अशुद्ध एक रोग है जिसे कोढ़ कहा जाता है। व्यवस्था के अनुसार क्या है? वे लोग शुद्ध लोग नहीं है, अशुद्ध लोग। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है तो पुकारने लगे, और जब पुकारने लगे इन 3 शब्दों ने उनके जीवन में अनुग्रह पाने का एक जगह तैयार कर दिया। वो क्या था? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है, आप याद कीजिए, बाइबल में ही लिखा है 2 बंदे थे जो मार्ग में पुकारते पुकारते गए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे अब्राहम की संतान हम पर दया कर, हे परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र यीशु हम पर। हमें यानी दया का भावना केवल यीशु मसीह पूरा करता है। और प्रभु का वचन कहता है दया मांगी है। अब दया मांगे तो 14 में देखिए क्या हो रहा। बड़ा सुंदर वचन कहता है, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और आगे का बात भी पढ़ेंगे। क्या कहा? जाओ और अपने आप को। पुराने नियम में एक
राजा का एक पता नहीं क्या था, कर्मचारी था, आप सब जानते हैं, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ा दृष्टांत बता रहा हूँ। उसको भविष्यवक्ता ने कहा, उस समय शायद एलिया एलिसा, उसने कहा कि जा और नदी में सांप डुबकी लगा। नामान, उसको भी क्या हुआ था? कोढ़। नामान कोढ़ी, जानते कितने लोग जानते? हालेलुया। तो नामान कोढ़ी, भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि जाओ और नदी में 7 बार डुबकी लगा, है ना, एलिसा ने। और क्या हो गया उसको? क्या है? कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, बीमारी में पड़ा है, फिर भी पकड़ नहीं जा रही इसे। इसलिए परमेश्वर चंगानी करता, याद रखो, सोचो और समझो और सीखो प्रभु क्या कह रहा है। अगर हम बीमारी में हैं, ये लोग बीमारी है लेकिन क्या मांग रहे हैं? लेकिन उसने दया नहीं, उसके तो अहंकार आ गया, उसके तो घमंड आ गया, उसको तो अंदर से अकड़ आ गई। तो राजा का बड़ा प्रख्यात, बड़ा सैनिक हूं, मेरे सामने ये भविष्य का एक तुच्छ भविष्य, ये मिलने तक यार शकल भी नहीं देखी। कई बार होता है, आप बोलते हो, आपके साथ ऐसा होता है, हैं? कौन सा काम है उसको, हैं? संडे में तो खुद उसके भाई के बेटे की शादी है, आया क्यों नहीं वो? संडे क्या कर लेगा उसका संडे? परमेश्वर का ज्यादा भूखा पड़ा रहता है। संडे के दिन उसके घर पे 10 रिश्तेदार आके बैठ गए, कहाँ चले गए? मम्मी पापा चर्च में गए हैं, 1 बजे तक 2 बजे तक आएंगे। तुम्हारी मम्मी पापा को ध्यान नहीं था कि हमारे रिश्तेदार तुम पर गर्म होते हैं, तुम पर हावी होते हैं, तुम्हारा अहंकार खुद आप ही क्या कई बार ऐसे करके, मान लीजिए जैसे मालिक ने बोल दिया शनिवार रात को जाते समय आप घर जा रहे थे और शनिवार को ही बोल दिया उसने, कल जरूर आना है, कल एक बड़ा क्या बोलते उसको, जिम्मेदारी है, हम सबको काम करना है और नौकरी करना है, सबको आना है, कल बुला लिया मालिक ने। और तुम सोचो पड़े क्या करें? अरे संडे तो आता रहता है, एक संडे ना जाएंगे चचका हो जाए, संडे तो आता रहता है। हमारे अंदर की ये अकड़, ये जो परमेश्वर की बात ना मानने का जो गुरु है, यही हमें कई बार उस आशीष से वंचित रख देता है जो हमें चाहिए। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? नामान कोढ़ी, एक वो कोढ़ी था और ये 10 कोढ़ी है। वो अकेला था जो घमंडी था, क्या सोच रहा था। लेकिन शुक्र करो, उसके साथ भी एक सैनिक था जो ये बोला, हे नामान, अगर तुझे ये कहता कि तू ये कर ले वो कर ले, क्या तू नहीं करता? तुझे तो बिल्कुल सिंपल सा काम दे दिया, आई कर ले, चुपचाप बड़बड़ कर रहा है। समझ रहे हैं? उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया पूरे इस्राएल का भविष्य होता है और जो बोलता है वो हो जाता है। क्योंकि मैंने भी इसकी चर्चा सुनी है, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहा है, ये क्यों नहीं मान रहा है? कई बार हम बोलते नहीं है, अरे भाई तू ये कर लेता तो तू चुप रह, सही तो कह रहा है, कर क्यों नहीं लेता? हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की मानना बहुत जरूरी है। और शुरू में मैंने क्या कहा था कि आपका जो प्रभु का दास अगर कुछ आपको समझा रहा है, कुछ करने के लिए बोलता है, तो क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज वचन में वही बात आ गई है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं वो? हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। पुकारने, दया की भावना, हमारे अंदर क्षमा मांगने की भावना होनी चाहिए। हमें एक भाई ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरे भाई से मेरा झगड़ा हुआ है, लेकिन उसने मुझसे क्षमा नहीं मांगी, मैं भी नहीं मांगूंगा। मैंने उससे कहा कि प्रभु ने वचन में यह सिखाया है कि तुम क्षमा मांगो, तुम माफ करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन उस भाई ने कहा कि गलती तो उसकी है, गलती तो उसकी है, मैं क्यों मांगू, मैं तो उससे बड़ा। जो वाली बात होगी जो यीशु मसीह के चेले बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? प्रभु हम में से बड़ा कौन? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया मालूम है? जो तुम में सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। तो मैंने उसको वही बोला वचन में, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बात करेंगे। तो क्या हुआ, उसको बोला और उसने कहा क्या क्षमा मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहा तू मांग के तो देख।
प्रभु का वचन तो कह रहा है, तू करते, अरे तू आगे की चिंता क्यों कर रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ उसको, जो तुझे कहा जा रहा वो कर दे। हमें उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा। अब मुझे नहीं पता उसने किया नहीं किया, लेकिन मेरा विश्वास है जो खुदा का वचन पूरा करेगा उसको आशीष जरूर मिलेगी। हमें चाहे वो तुरंत मिले, चाहे वो 10 दिन बाद मिले, लेकिन उसकी आशीष कोई चोरी नहीं कर पाएगा। हमें अब प्रभु का वचन कहता है कि उनकी दया जो उनके मन में आई और मांग रहे हैं खुदा से, और प्रभु का वचन कहता है उसी समय यीशु ने उनको देख कर कहा कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और उसने उन शब्दों को जो जीवन के शब्द है, पतरस कहता है जब यीशु मसीह के चेले छोड़ के जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा हे पतरस तुम भी चले जाओ। यीशु पतरस कहता है कि नहीं पिता, तेरे पास तो जीवन की बातें हैं। तो मेरे प्रियो, जीवन के शब्दों को सुन करके और 10 कोड़ियों के अंदर विश्वास भर गया और बोले ये जो खुदा कह रहा है, जो प्रभु कह रहा है, जो यीशु कह रहा है, हम वही करेंगे, हम जाएंगे। हालेलुया। कुछ नहीं, कोई चीची पैपे नहीं, कोई सवाल नहीं। हे प्रभु, पहले ये तो बोलते अपने मुंह से कि तू चंगा हो गया, ये नहीं बोले, ये नहीं, हे प्रभु पहले पास आकर के मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना तो कर दे, ये नहीं किया प्रभु ने। ये जैसे आज हम कर लेते ना, अभी चर्च खत्म होगा, 2-4 लोग आकर के तुरंत बैठ जाएंगे, प्रार्थना कर दो, 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 पूरी जिंदगी प्रार्थना कर दो, पूरी जिंदगी प्रार्थना कर दो। कब करोगे अपने नाम? हालेलुया। यीशु का शब्द का, यीशु ने कहा हील हो जाए, तो उस विश्वास को ग्रहण क्यों नहीं किया? समझ पा रहे हैं? आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं में कैसे काम हो रहा है? रिसीव करो। हमें क्या करना है? क्या करना है? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, प्रार्थना करते करते और करवाते करवाते कितना समय आपने ऐसा किया। और वो समय अगर आप खुद प्रार्थना करने में मजबूत होते, वो समय आप खुद की प्रार्थना पे अगर सामर्थ्य के लिए परमेश्वर से आशीष मांगते, तो क्या आपकी प्रार्थना से वो नहीं होगा जो उस एक प्रभु के दास की प्रार्थना से हो सकता है? आमीन। समझ पा रहे हैं? उन्होंने इसको सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने सुना बस खाली। यीशु ने क्या कह दिया? जा अपने आप को, बस इतना कहा ना, कोई और मलाई मक्खी लगाया ऊपर नीचे नहीं ना, इतना कहा। और उन्होंने क्या कहा? 10 के 10 इतने साफ सुथरे थे, इतने बढ़िया बुद्धि दिमाग थे कि उन्होंने कहा कि भाई अब बोल दिया तो प्रभु ने चलो अब चलते, कोई बात नहीं, चलते। और जाते जाते जैसे जैसे पाँव रखे, पहले एक सिफा पाया, फिर दूसरा सिफा पाया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। बाइबल कहती है 10 थे, 10 के 10 चंगे हो गए। जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। 10 कोड़ी चंगे किए। आज घमंड से भूल जाते हैं लोग। पता है, मैंने ना एक आदमी को मदद कर दी। अरे एक आदमी, हमारे प्रभु ने, यीशु ने 10 लोगों को, अगर 10 की जगह वहां पर करोड़ों होते, वो भी सिफा पा जाते। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, अब देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर एक और वातावरण क्रिएट हो रहा है। वो ये हो रहा है कि उनको शब्द बोला गया, उन शब्द को रिसीव किया, जस्ट रिसीव इट, रिसीव किया, आमीन बोल के ग्रहण किया अपनी लाइफ में और चल पड़े। और प्रभु का वचन कहता है कि और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। 15 वचन, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। आमीन। अब इस शब्द को ध्यान से सुनना, यह है जो आपके जीवन में बहुत काम करेगा। चंगाई पाने सब आते हैं, 10 लोग आए थे चंगाई पाने, चंगाई पाने सब आते हैं। कोई है जो जीवन भर उस चंगाई के लिए धन्यवाद करता है? मालूम आपको, प्रभु का वचन कहता है जब छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं, तो परमेश्वर आपके और मेरे लिए बड़े बड़े काम कैसे करेगा। आप आज संडे में दिखाई दे रहे हो, अगले संडे आप नहीं दिखाई दे रहे, तो सोचो उस प्रभु के नाम पे कैसे। यीशु मसीह ने बोला
10 के 10 ने ग्रहण किया। जो एक जन के अंदर काम होता है वो पूरी कलीसिया में काम होता है। जब भी यहाँ पर परमेश्वर का कोई भी काम होता है तो पूरी कलीसिया में होता है। लेकिन ग्रहण के धंधे बने सब चंगे हो गए, चले गए, फिर मुंह नहीं दिखाया। इस एक बंदे से हमने सीखना है बहुत कुछ। इसने पहले वो भी जा रहा था, वो भी लाइन में था, भाई जा रहा था, चंगा हो गया। चंगा होते पहले उसके दिमाग ने प्रतिक्रिया की, उसके हालात ने प्रतिक्रिया करी, और उसके मन में जितनी भी बातें, जितना भी दुख था, उस सब ने उसको रियलाइज किया, बताया, स्मरण दिलाया कि तू चंगा हो चुका है। और चंगा होते ही वो ऐसा शायद उदार व्यक्ति रहा होगा, शायद वो बड़ा ही क्या बोलते हैं धर्मी व्यक्ति रहा होगा। उसने तुरंत आकर के सोचा, अरे भाई इतना बड़ा काम हो गया, मैं परिवार से पहले मिलूं या जिसने मुझे नई जिंदगी दी है। पता क्या किया उसने कहा कि परिवार से तो मिलूंगा, क्योंकि परिवार की वो ख्वाब मैं अपने जीवन में कई साल से जब से बोर्ड लगाया लेके जी रहा हूँ, लेकिन उस जीवन देने वाले से अगर आज नहीं मिला तो मैं फिर कभी नहीं पाऊंगा। एक चंगाई लेकर के घर के मंदिर बैठो, एक छुटकारा लेकर के कभी अपने घर पर जाकर के अपने कामों में व्यस्त मत रहो। प्रभु के लिए हर हफ्ते तैयार हो जाओ। हो गया वो जाकर के प्रभु के पास जाकर के, देखिए ये बड़ा आनंद की बात है। प्रभु का वचन कहता है कि वो देख करके मैं चंगा हो गया हूँ, उनके सबसे जय जयकार करता हुआ यीशु के पास वापस आया। 16 वचन, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था, ठुकराया हुआ व्यक्ति सामरी था, जिसके साथ यहूदी और इजराइल के लोगों को रिश्ता नहीं रखते। सामरी था। आज हो सकता है समाज में आप लोग रहते हैं, लेकिन समाज में आपको सबसे तुच्छ जाना जाता, सबसे गरीब, सबसे खराब इंसान माना जाता, और आपको हर जात पात के बंधन में बांध करके आपको कुदृष्टि से देखा जाता है। और आप भी प्रभु में जाते हैं, और वो बड़े बड़े लोग वो भी प्रभु में गए, लेकिन वो चंगाई लेकर के भाग गए। लेकिन आपके मन में क्या आएगा पता है? क्योंकि जो सच में किस्मत का मारा होता है वो हर चीज को समझता है। मैं सच कह रहा हूं, सबसे ज्यादा तरक्की वही करेगा, वही करेगा। अगर आपके जीवन में ऐसी भावना जैसे इस सामरी की स्त्री है, इस सामरी के जीवन में है। सामरी इंसान पता है कौन है? सामरी स्थान वो लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रखे गए हैं। इस बात को मैं इस तरह से बताऊंगा। एक कनानी औरत थी, और उस कनानी औरत ने यीशु मसीह के पास जाकर कहा कि हमारे साथ भी न्याय किया जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पतरस ने क्या कहा? आप पढ़ोगे ना बाइबल में, पतरस कहता है कि हमें केवल यहूदियों में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि मैं केवल इस्राएल को बचाने आया हूं। ऐसे शब्दों से आपका और मेरा मन टूट सकता है। याद रखो, सोचो आप लाइन में लगे हो, खाना बट रहा है या फिर कुछ भी मान लीजिए, कोई अच्छी चीज दी जा रही है, आप लाइन में रखो, परीक्षा और मेहनत तो आपने भी की है, लाइन में लगते लगते आपका नंबर आ गया और आपको बोला यहाँ से, कहां से आ गया? वही जाते हैं, नहीं मिलेगा, पता है कितनी कीमती है, और आपका दिल टूट जाए। दौड़ा तो मैं भी था, भागा तो मैं भी था, मेहनत तो मैं भी की थी, रात दिन मैंने भी एक किया था परीक्षा देने में, लेकिन अभी ये बात हो गई कि रिजर्वेशन की जो सीटें थी कोई ले गया, खरीद लेंगे लोग पैसा दे दे करके, मेरी मेहनत का क्या? हालेलुया। परमेश्वर इस जगह में काम करता है। यीशु मसीह ने वो जैसे सामरी स्त्री को चंगा किया, बस थोड़ा समय और दीजिए, प्रभु बहुत अद्भुत काम कर रहा है। जैसा थोड़ा सा समय परमेश्वर ने वहां पर उसके जीवन में, उस स्त्री के जीवन में पूरा किया, मेरे प्रियो, उस जीवन में पता क्या, वो पूरा गांव बच गया। हमें ये सामरी धन्यवादित लोग हैं। हालेलुया। ये सामरी सारे यहूदी लोग गिनो, और ये 10वां सामरी निकला जो प्रभु का बहुत प्यारा निकला। हमें धन्यवाद देने वाला। 100 लोग आते हैं ना आज विश्वास में यीशु मसीह में, तो 100 लोगों में से सारे के सारे धन्य नहीं होते।
गारंटी इस बात की। क्यों? क्योंकि आधे तो केवल अपने काम निकालने के लिए आ रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं चंगा हो जाऊंगा, परंतु ये सोचो कि जीवन की हद केवल यीशु के पास है। आमीन। जब आप बड़े को चाहने छोड़ दोगे और प्रभु से ये बोलोगे प्रभु तू काफी है, तो परमेश्वर वो बड़ा भी कर देगा। आमीन। तो सामरी आया, वो मारा हुआ, वो ठुकराया हुआ, वो लोगों के तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति, वो आया और यीशु के चरणों में गिर करके रोने लगा और धन्यवाद करने लगा। 17 वचन पे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां? सवाल आज भी पूछता है परमेश्वर। इस कलीसिया में बहुत सारे परिवार आए चले गए, कहां हम लोग? कोई जवाब नहीं। आगे कहता है 19वां 18वां वचन कहता है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? आमीन। आज परमेश्वर के खुद के लोग पिछड़े हुए, मालूम है? आप और मैं परदेसी हैं। हम इजराइल के नहीं हैं, हम बाहर के हैं, अविश्वासी। हालेलुया। क्या बोलते हैं उसको? अन्य जाति लोग। हमें अन्य जाति, बाइबल की लैंग्वेज में हमें अन्य जाति बोला गया है। एक जगह में पौलुस और कौन था वो? पौलुस के साथ एक जगह में गए थे, जब उसको कंधों पे उठा लिया और बोले ईश्वर आया है, ईश्वर मनुष्य के उसमें आया है, बरनबास। समझे? वो लोग हम हैं जो पौलुस को और बरनबास को देवता समझ के, भगवान समझ के और परमेश्वर समझ करके जो कंधों पे उठा लिया, उसकी पूजा करने लगे, वो लोग हम, क्योंकि हम ऐसे ही भटके हुए हैं। हालेलुया। सोचो, उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया और उस पौलुस को खड़ा किया। मालूम है आपको, उस पौलुस के जीवन में जो बुलाहट थी वो था अन्य जातियों में जाके सुसमाचार दिया जाए। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने जितना इजराइल को दर्जा दिया है, उतना आपको और मुझको भी पसंद किया है। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमें इस सामरी की तरह प्रभु का धन्यवाद जरूर देना है हर काम के लिए। हमें चाहे छोटा काम हमारी लाइफ में, चाहे बड़ा, क्योंकि अगर छोटे में विश्वास योग्य रहेंगे तो बड़ा भी निश्चय देखेंगे। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये सामरी जब गया यीशु का आशीर्वाद लेके, आशीष लेके, सोचो प्रभु का वचन कहता है 17 में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? क्या 10 लोग चंगे नहीं और 9 कहा है? क्या परदेसी को छोड़ के कोई और परमेश्वर की बड़ाई करने वाला नहीं निकला? 19 वचन, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे। सबको परमेश्वर ने क्या कहा था? जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। क्या कहा? जाकर अपने आप को, सबको बोला था, सबको बोला 10 के 10 बोला था, लेकिन उनमें से एक कोई वहीं पे ख्याल आया, अरे चंगा होगा, मुझे नया जीवन, वो मैं ठुकराया हुआ था, मैं बहुत खराब था, मैं बड़ा बेकार था, मैं परेशान था, मैं ये था वो था, उसके सारे पाप नजर आ रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है उसको। और फिर हो गया, नहीं वो जिंदगी देने वाला है जो वर्ल्ड को चंगा कर सकता है, वो मेरे हालात भी बदल सकता है। मेरी जो रिस्पेक्ट आज समाज में नहीं है, जो मेरा आदर मेरे भाइयों में नहीं है, वो मुझे दिलाएगा। अब मैं वो लौटा, जाकर के घुटने में गिरा और गिर करके दंडवत करके कहा, हे परमेश्वर, ओ हालेलुया। वो रो रहा है। प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब ये जो शब्द है ना, ध्यान से सुनो, केवल बीमारी की चंगाई नहीं, ये उसके पूरे जीवन की चंगाई है। आमीन। अब से जो आदर नहीं करे वो आपसे आदर करेंगे, क्योंकि इससे कौन मिल गया है? यीशु। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, वो मेरा मुंजी खुदा। ये सामरी है, ये वही सामरी औरत के शब्द है कि मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। बोले, प्रभु यीशु मिल गया, हाँ मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, हाँ मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल
गया, हाँ मेरा मुझे खुदाया मिल गया। सबके अब मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हाँ मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, तो मेरा मुझे खुदाया मिल गया। कौन मिलाया आपको? मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, तो मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे और आपको यीशु मिल गया, मुझे मिल गया, तो प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए प्रभु, यीशु धन्यवाद मेरे परिवार में आने के लिए खुदाया मिल गया। कहती तू लोग दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगा। आप लोग की तमन्ना इच्छा है यीशु आपको चलना है, यीशु आपके जीवन में आए, उससे शिफा मैं पाऊंगी। जो कुछ था मेरा वो सब है गवाया, यीशु से कर जीवन पाऊंगी। बोले जो कुछ था, आप संसार में सब कुछ खो करके यीशु के पास आए। आमीन। यीशु से कर जीवन पाऊंगी। देखा जब उसने यीशु को पा लिया, उसने यीशु आमीन बोले प्रभु से, वो देखा जब उसने यीशु को छू लिया, उसके दामन को। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमें मुझे आज प्रभु का धन्यवाद करें। अपने आप को अपने हाथों को उठा करके बोले मुझे यीशु मिल गया, सब कुछ मिल गया, यीशु मिल गया, हमें मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु। हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन विश्वास में बढ़ते जाए, हर दिन घुटनों में आकर खुदा की महिमा करते। इस्लाम ने किया यीशु के पैरों को इत्र से भिगोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया। यीशु के पैरों को इत्र से भिगोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया। छोड़ के सारी दुनियादारी छोड़ दीजिए, सारी दुनियादारी छोड़िए, यीशु के हो जाओ। छोड़ के सारी जग की बातें, यीशु के पैरों में सबको खोया, चूमना ना छोड़ा। आमीन। पाया उसने यीशु को, चूमना ना छोड़ा उसको, पाया उसने यीशु को। यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा जी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा मुझे खुदाया मिल गया। यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, हमेरा मुझे। अपना हाथ को उठा तारीफ करें परमेश्वर की, बोले सभी करके मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु। 10 को तो मिला और उन्हें छोड़ा, लेकिन एक सामसी पुरुष ने उसको सच में मिल गया। थैंक यू लॉर्ड। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया।
हालेलुया। प्यारे प्रभु धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु, हम थे वो ठुकराए हुए प्रभु, हम थे प्रभु जो प्रभु जी आज समाज प्रभु हमें बुरा भला बोलते प्रभु, पढ़ाई करने से लेकर स्कूल में भी प्रभु जी बहुत सारी बातें को सुन करके प्रभु हमारी लाइफ में बहुत दुख था प्रभु। और प्रभु बड़े होते गए परंतु प्रभु नौकरियां पाने में भी बहुत दुख था पिता, हर जगह दुखी दुख पिता, क्योंकि लोगों के ताने और लोगों की बातें प्रभु तिरस्कार करती थी पिता। प्रभु ठुकराए हुए थे प्रभु अपने ही लोगों से ही प्रभु, हम सच में प्रभु बाहर फेंके गए थे जैसे 10 कोढ़ी थे पिता। उसी नगर में रहते थे, लेकिन उस नगर के याजक के जब उन्हें बताया कि तुम कोढ़ी हो तो लोगों ने उठा करके गांव के बाहर फेंक दिया। मेरे परमेश्वर पिता, तू ठुकराए हुए को चुनता है, तो ठुकराए हुओं को अपने हाथों में उठाता है तू प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। वो कंगाल को प्रभु जी उस कंगाल में से, उस कंगाली में से, उस कीचड़ में से निकालता है, उसे चट्टान पर खड़ा करता है। मेरे पिता, तेरी आंखों में दया है, तेरे हृदय में दया है, तेरे हाथों में भी दया है, और तेरे वचन में भी आज हमने देखा कि दया है प्रभु। तूने कहा वो हो गया प्रभु, ये दया के साथ पिता। मेरे परमेश्वर, सबने ग्रहण किए, सब चंगे हो गए, लेकिन पाया केवल यीशु को सामने, क्योंकि जिसने जिंदगी पाई यीशु में उसने सब कुछ पा लिया। पिता, तूने कहा कि तू तेरे विश्वास पिता, इस शब्द उसकी जिंदगी को बदलते हैं पिता। उसके बाद वो फिर कभी जिंदगी में प्रभु पड़ा हुआ, ठिकराया हुआ, फेंका हुआ, या फिर प्रभु जी वो प्रभु बर्बाद किया हुआ नहीं रहा, वो आशीषित हुआ, वो ब्लेस हुआ पिता। तेरा वचन कहता है पिता, जब एक बार हम प्रभु तेरे अनुग्रह में तेरी दया को प्राप्त करते हैं तो तेरी दया 1 दिन की नहीं, 4 दिन की नहीं, 10 दिन की नहीं, पूरे अनंत काल के लिए होती है पिता। तेरा वो लहू जो आज एक बार क्रूस पर बहाया गया मेरे और हम सब के गुनाहों के लिए, 1 दिन की शिफा के लिए नहीं, 1 दिन की चंगाई के लिए नहीं, पूरी जिंदगी की चंगाई के लिए पिता। प्रभु, हमारे पापों को तूने धो डाला है यीशु, अपने लहू को बहा कर पिता। वो 1 दिन के लिए नहीं कि वो फिर से मुड़ के वापस आए, नहीं प्रभु। हमारा विश्वास यदि सही है तो प्रभु सब काल के लिए है, अनंत काल के लिए है, कि वो पाप जो गाड़े गए हैं वो कभी जिंदगी में लौट के ना आएंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद परमेश्वर आज इस सुंदर वचन के लिए कि आज तूने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। आज हम विश्वास करते हैं पिता कि जब तेरे भवन से हम चारे खुदावंद, जब तेरे भवन से निकलेंगे प्रभु, जब तेरे नाम को, तेरे वचन को आज अपने हृदय में रख के हम बाहर निकलेंगे प्रभु, तो प्रभु हम चंगे हो रहे हैं, हम आजाद हो रहे हैं, हम बड़ी बड़ी गवाहियों को बना रहे हैं। हम एक दिन प्रभु जी हालेलुया उन हर दिनों में प्रभु हर हफ्ते संडे में गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं प्रभु। हम दुनिया के सबसे अच्छे और आशीषित लोगों में आ रहे हैं प्रभु जी। पिता, धन्यवाद करते हैं कि बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। वो चुना हुआ था जो लौट के आया, वो हम भी चुने हुए पिता। इसलिए प्रभु हम भी पिता अगले हफ्ते वापस आएंगे। प्यारे प्रभु, हम भी पिता प्रति हफ्ते खुदा तेरे चरणों में मन अपने जीवन को रखने वापस आएंगे पिता। नहीं भूलेंगे क्योंकि जिंदगी तो तुझ में है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जिन्होंने प्रभु तेरे वचन को सुना और ग्रहण किया, उनकी लाइफ में पिता मैं खजूर के पेड़ को लगता हुआ देख रहा हूँ तेरे प्रभु। एक खजूर का पेड़ में लगता हुआ देख रहा हूँ कि वो बढ़ेंगे परमेश्वर, और उनके फल बड़े मीठे होंगे पिता, और उनके फल भी ऊंचे पर लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्यारे पिता, मैं देख रहा हूँ खुदावंद कि परमेश्वर वो सीधे खड़े होंगे प्रभु तुझ में पिता। मैं देख रहा हूँ कि लाइफ स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होगी यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं देख रहा हूँ पिता उनके जीवन में प्रभु हर एक पेड़ से प्रभु जी वो परमेश्वर अपने आप को अलग रखेंगे पिता, क्योंकि पिता वो तेरे हैं, वो तेरे हैं पिता। और तूने आज उन्हें ब्लेस कर दिया है,
आज जो इस आशीष को लेके जा रहे पिता, उनका जीवन सेम होगा प्रभु यीशु के नाम। जैसा कहा खुदा वैसा ही तूने बनाना बेटा, और वो अलग दिखाई देंगे सब में प्रभु जी। क्योंकि खजूर का पेड़ प्रभु ऊंचा होता है, इसलिए सारे पेड़ों में अलग ही दिखाई देता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है पिता, इसलिए वो सीधा खड़ा रहता है। वो परमेश्वर के फल ऊंचाई पे है, क्योंकि वो उसने वो फल स्वर्ग से प्राप्त किए हैं पिता। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, ऐसी आत्मिक आशीषों से तूने बढ़ाया पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, और तैयारी ना कर पाए पिता, ऐसी बने जब भी तेरे भवन में आ रहे हैं तो पूरे मन पूरी आत्मा को लेके आए, पूरे शरीर को लेके आए, पूरी तरह से तुझ में समर्पण के साथ तेरी संगति में अपने समय को बिताए, ताकि खुदा जब यहाँ से भर के जाए तो सदा बहार हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करे प्रभु जी। एक एक जन को तूने ब्लेस किया है, आशीष किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं। धन्यवाद पिता, इसे की हमें जरूरत है, इसी चीज की हमें जरूरत है पिता, ताकि हम आप जयवंत हो जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गुरु, सारा जलाल आज की सारी संगत